इस जगह के मतलब एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लोगों में मशहूर है कि ये जगह हॉन्टेड है। वो पीछे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं पॉल गेल। आज हम एक नई डेस्टिनेशन पे आए हैं जिसका नाम है सेंट वास्ताहू। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको इसका करीबी पस मंज़र भी बताएंगे और इसकी आपको शायद भी करेंगे। ये नॉर्मंडी फ्रांस में वाक़या एक खूबसूरत गांव है जो अपनी तारीखी सकाफत और खूबसूरती के बायस तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा है। इसकी शोहरत की वजह यहाँ का एक तारीखी किला है जो कि समुद्र के किनारे वाक़या है। समुद्र का पानी इस किले की दीवार से टकराता है तो बहुत खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। ये पूरा गांव समुद्र के किनारे वाक़या है और दूर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। ये किला अब फ्रेंच आर्मी के अंदर है, इसलिए इसके अंदर जाना मना है। पुराने दौर में किले को दुश्मनों के हमले से महफूज रखने के लिए इसके चारों तरफ पानी छोड़ दिया जाता था। ये 11वीं सदी की कहानी का सिर्फ बैरल बचा है। तो देखने वाली चीज ये है कि कितना मोटा ये लोहा है, इसको किस तरह बनाया गया होगा उस दौर में, अक्ल और समझ से बाहर है। बहुत मोटा ये है लोहा और सिर्फ उसका अगला थोड़ा सा हिस्सा बचा है बैरल का, बाकी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना है। 18वीं सदी में बनाया गया ये लाइट हाउस आज भी रात के वक्त समुद्र में फिशिंग ट्रॉलों और बोट का रास्ता दिखाता है। ये ह्यूग हार्बर का खूबसूरत मंजर है जहाँ पर फिशिंग ट्रॉलों और लोगों की प्राइवेट बोट्स को तरतीब से मुतलका बर्फ के साथ एंकर किया जाता है। लो जनाब है नवीन जी का, ये वो बोट है
जो पानी और बिजली दोनों जगह पर चलती है। बहुत खूबसूरत बोट है, बड़े ही मज़े की है। बहुत नाइसली इसको पेंट किया गया है। इसके दो प्रोपेलर हैं, डबल शाफ्ट बोट है, बहुत ही खूबसूरत बोट है। ये वो रास्ता है जहाँ से इस बोट को समुद्र में उतारा जाता है और इसी रास्ते से ये बोट वापस ऊपर आती है। ये मुसाफिरों को बैठाकर वो दूर एक छोटा सा आइलैंड है, उसके ऊपर जाती है। वहाँ पे मुसाफिरों को उतारती है और फिर वहीं से लोगों को लेकर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त हम एक दूसरी जगह पे आए हैं जिसका नाम है लॉन्ग सुरलेस बैटरी। इस जगह ने जंगे अजीम दोइम ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था, बहुत ज़्यादा। 6 जून 1944 की सुबह अमेरिकन ने इस जगह पे अटैक किया था। यहाँ आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि जर्मन ने इस इलाके को एक तरह का अपना किला बनाया हुआ था। उन्होंने यहाँ पे 4 गनें लगाई हुई थी और हर एक गन की रेंज जो थी वो समुंदर के अंदर 10 किलोमीटर तक थी। वो 10 किलोमीटर दूर तक मार करती थी। समुंदर के अंदर जो अमेरिकन शिप वगैरह खड़े थे उनको वो हिट करती थी, उनकी गन्स। वो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। 4 गनें उन्होंने लगाई हुई थी और जर्मन को इन गनों के ऊपर, इन गनों की मजबूती के ऊपर बड़ा नाज था कि ये इलाका हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन 6 जून की सुबह अमेरिकन ने यहाँ पर अटैक करके इस जगह को फतेह कर लिया था। इसलिए 6 जून को डी डे का नाम देकर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस जगह के मतलब एक खास चीज़ में लोगों में मशहूर है कि ये जगह हॉन्टेड है जी, क्योंकि जर्मन फौजियों का यहाँ पर बहुत खून बहा, अमेरिकन फौजियों का बहुत खून बहा। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जगह बहुत वीरान है। दिन के वक्त आए, रात के वक्त आए, यहाँ की वीरानी जाती नहीं है। लोग जो बताते हैं, लोकल लोग जो इसके गिरदो नवा में रहते हैं, वो कहते हैं कि रात के वक्त आज भी यहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ें आती हैं, फौजियों के भागने की, चलाने की, और ऐसी आवाज़ें, मिस्टीरियस किस्म की आवाज़ें आती हैं जो जिसकी वजह से लोगों में खौफ व खरास है इस जगह के मतलब। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं इस तरफ, ये वीरान होने की एक इसकी दूसरी वजह ये है कि लोग समझते हैं कि इस जगह के अंदर आज भी शायद कोई माइंस वगैरह हों, क्योंकि जर्मन ने अमेरिकन फौजियों को रोकने के लिए इस पूरे एरिया में माइनिंग कर दी थी, माइंस बिछा दी थी। तो बहुत सारी माइंस तो बाद में क्लियर कर दी गई, लेकिन ख्याल है कि अभी भी यहाँ पर कुछ माइंस होती हैं। इसलिए वो देखिए टूरिस्ट भी जो है ना, वो बाय बार से जो एक गवर्नमेंट ने रूट बना दिया है उसके ऊपर से होकर जाते हैं। इस मैदान के अंदर कोई भी नहीं जाता। ये इंतर दिया मतलब प्रोहिबिटेड है कि इसके अंदर किसी ने नहीं जाना। तो अगर कोई जाएगा तो वो अपनी जान और माल का खुद जिम्मेदार होगा। तो चल के आपको दिखाता हूँ वो 4 गन्ने जिनके ऊपर जर्मन को बड़ा नाज था। आओ मेरे नाज। ये पहली गन है, इसका सिर्फ मलबा ही रह गया है, क्योंकि अमेरिकन का सबसे ज़्यादा अटैक इस बंकर के ऊपर हुआ था जहाँ पर गन लगी हुई थी। और इसके ऊपर अब यहाँ पर ये सिर्फ गन का मलबा रह गया है, लेकिन आगे जो 3 गन्ने हैं वो काफ़ी अच्छी हालत में है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों, ये दूसरी गन है और इस गन के ऊपर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये अमेरिकन फौजियों की फायरिंग के निशान आज भी हैं। और ये आप चेक करें कि कितना मजबूत बंकर है कि 1944 से लेकर ये अभी तक इतनी अच्छी हालत में है। और इन जर्मन ने इस बंकर के अंदर
एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाने के लिए नीचे से इनको टनल भी बनाई हुई थी, और ये जर्मन फौजी इसके अंदर ही रहते थे और एक बंकर से दूसरे बंकर में ये मूव भी करते थे। ये जनाब तीसरी गन है और ये भी काफ़ी अच्छी हालत में अभी तक, और इसका देखें रुख जो है ना वो बिल्कुल समुद्र की तरफ है। वो मेरा कैमरा में नज़र आपको दिखा सके, वो पीछे समुद्र दूर से नज़र आ रहा है। वो कि अभी मौसम इतना साफ़ नहीं है तो इतनी दूर से समुद्र इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो पीछे समुद्र है। और इस गन की जो रेंज थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 किलोमीटर तक ये समुद्र के अंदर ये मार करती थी। और ये उसके ऊपर देखें अमेरिकन फौजियों के फायरिंग के निशान आज भी हैं, और ये इतने मजबूत बंकर थे कि उनकी जो फायरिंग से इनको कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं पहुंचता था। दोस्तों ये है वो जगह जहां पर जर्मन बैठकर अमेरिकन को देखा करते थे। ये उनका फायर एंड कमांड सेंटर था। यहाँ से वो समुंदर में देखते थे। ये पूरी जगह जो थी तीन तरफ से वो समुंदर में देख सकते थे, और इस अफेंस के बिल्कुल दूसरी तरफ समुंदर है, और यहाँ से बड़ी आसानी के साथ वो अमेरिकन की नकलो हरकत पे नज़र रखते थे कि अमेरिकन जहाज़ कितनी दूर है, यहाँ कोई कश्तियों में बैठकर इधर आ रहा है, तो वो यहीं से बैठकर कमांड करते थे। जो 4 गन्स आपको दिखाई हैं, और रास्ते में हमने कुछ ऐसी जगह भी देखी हैं जहाँ पर रॉकेट्स फायर करने की जगह बनी हुई थी। तो इस जगह को मेरे ख्याल में बैटरी भी इसलिए कहा जाता है कि फ़ौजी ज़ुबान में जब बैक वक्त फायर किया जाता है तो वो उसको बैटरी फायर कहते हैं। चारों गन्नें चलती थी और रॉकेट्स फायर होते थे बैक वक्त, तो उसको बैटरी कमांड कहा जाता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर होता है जब वो कमांड करता है बैटरी कमांड, तो उसका मतलब होता है कि हर एक चीज़ जो है आपके पास उसको दुश्मनों के ऊपर फायर किया जाए। तो जनाब ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का बाहर का व्यू है। ये आप देख सकते हैं। अभी तो मौसम सरमा है जिसकी वजह से झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो मौसम गर्मा में यहाँ बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, बड़ा ग्रीन होता है। तो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे वाले हिस्से में वो नीचे वाला हिस्सा था जहाँ मैंने खलोकर आपको ब्रीफिंग दी है। ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पर वो उनकी गालबन आर्मोरी भी थी, जहाँ पर वो अपना असला वगैरह रखते थे और अपना खाने पीने का सामान भी रखते थे। और वो पीछे चारों गन्ने हैं, 500 मीटर से ज़्यादा का फासला नहीं है। वो चारों गन्ने हैं जहाँ से वो अमेरिकन के ऊपर फायर किया करते थे। तो ये जनाब एक टनल हमने खोजी है। ये टनल का रास्ता है यहाँ से, और ये वो जो चारों गन्ने हैं वहाँ तक ये टनल जाती है। तो वहाँ से और यहाँ तक वो जो जर्मन सिपाही थे वो अपना असला या खाना वाना लेकर यहाँ से वहाँ तक मूव करते थे, और अब इसको अंदर से बंद कर दिया गया हुआ है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते। तो लेकिन ये टनल थी जो गन्नों तक जाती थी। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर काफ़ी स्कूलों के और यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए हैं इस जगह पर विज़िट करने के लिए। और अब हम ने अपना सारा
ब्रीफिंग दे दी है आपको, तो इसके लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मिलेंगे आपसे फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।